हेलो एवरीवन, दिस इज साकिर लटोरिया और आज की वीडियो हमारी होने वाली है एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2021 इंटरव्यू गाइडेंस के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2021 का रिजल्ट आउट कर दिया गया है और यहाँ पर टोटल 1466 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि जब एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें मेंशन था कि हर एक पोस्ट पर 3 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, साथ ही साथ समान अंक वाले कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये टोटल 1466 कैंडिडेट जो हैं यह 3 गुना और समान अंक वाले हैं। अब इन लोगों को क्या करना है, इंटरव्यू देना है। ठीक है, अगर आपने रिजल्ट वाली पीडीएफ देखी होगी तो उसमें साफ साफ मेंशन लिखा हुआ है कि 6 दिसंबर के पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके आयोग में सबमिट करना है। ठीक है, या तो आप बाई पोस्ट आयोग में सबमिट कर सकते हो या फिर आप फिजिकली वहां पे जाके सबमिट कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑफिस इंदौर में है, तो इंदौर में आपको आके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि जो रिजल्ट वाली आपकी पीडीएफ थी, उस पीडीएफ के लास्ट में एक पेज अटैच्ड था जिसके अंदर इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है कि कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है 6 दिसंबर के पहले। ठीक है, तो अगर आप इस पीडीएफ को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे लिखा गया है उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति। क्लियर, मतलब जब एमपीपीएससी एई का आपने फॉर्म फिल किया होगा, उस फॉर्म की जो आपका जब आप भुगतान कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, तो प्रिंट जो निकलता है, ठीक है, उसका आपको फोटोकॉपी एक देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उपस्थिति पत्रक। क्लियर, उपस्थिति पत्रक की अगर मैं बात करूं तो यह आपको आयोग की वेबसाइट से मिल जाएगा। क्लियर, वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो एमपीपीएससी की आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां से आप उपस्थिति पत्रक को यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर, इसकी एक मूल प्रति आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म भी आपका है। क्लियर, इसकी मूल प्रति मतलब जो आपने प्रिंट आउट निकाला है और अपनी हैंड राइटिंग में आप जो फिल करोगे, डेट इज द मूल प्रति, और उसके बाद आपको 5 फोटोकॉपी इसकी करना है। यह व्यक्तिगत विवरण फॉर्म भी जो आपको है यह आयोग की वेबसाइट पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? आयोग की वेबसाइट पर आपको मिलेगा। ठीक है, 4th नंबर के डॉक्यूमेंट की बात करूं तो अनुप्रमाणन फॉर्म आपका है। क्लियर, 3 नंबर यहाँ पे इन्होंने बोला है, मूल प्रति आपको यहाँ पे आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्लियर, मतलब वेबसाइट पे जाना है, वहां से आपको इसको भी डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ तक 4 डॉक्यूमेंट की अपन ने बात कर ली है। नेक्स्ट 5th नंबर की अगर डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूं तो 5th नंबर का डॉक्यूमेंट आपका कौन सा रहेगा? शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र मूल प्रति आपको देना है। अगर आप शासकीय सेवक हैं, ठीक है, तो आपको एक अभिवचन पत्र भी यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको आयोग की वेबसाइट पर मिलेगा और वहां से आपको डाउनलोड करके उसको फिल करके ये भी आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट 6 नंबर का जो डॉक्यूमेंट आपका है, ठीक है, 6 नंबर का जो डॉक्यूमेंट आपका है वो कौन सा है? घोषणा पत्र। क्लियर, किसी भी चयन परीक्षा में विवर्जित होने संबंधी मूल प्रति। क्लियर, एक आपको अपना घोषणा पत्र देना है। ठीक है, यह भी आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है। जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में आपको जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या कर देना है, उसके अंदर फिल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। क्लियर, अगर जो ओबीसी कैंडिडेट रहता है और वो क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है तो उसके लिए उसको एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा। यह भी आपको आयोग की वेबसाइट पर मिलेगा। आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और उसको फिलअप करके आपको ये लगाना है। क्लियर, अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो इन्होंने सीक्वेंस दिया है ना, इसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट अपने जमा के देना है उनको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी सीक्वेंस यहाँ पे
रख दो और बोलो कि नहीं सर हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सेम सीक्वेंस आपको यहाँ पे लेके चलना है जो सीक्वेंस इन्होंने बोला है। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 8 नंबर के पॉइंट को, क्लियर, तो 8 नंबर का जो आपका पॉइंट है, 8 नंबर का पॉइंट आपका क्या है, 8 नंबर का पॉइंट आपका है आपको हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंक सूची यहां पे देना है। ठीक है, याद रखना अंक सूची आपको देना है, मार्कशीट आपको देना है, उसके साथ जो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलता था, अब तो सर्टिफिकेट साथ में आने लग गया है, पहले आता था सर्टिफिकेट्स, तो वो नहीं देना है। अंक सूची की यहाँ पे बात की है, मार्कशीट की बात की है, आपको ये देना है। नेक्स्ट 9 नंबर डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, क्लियर, जैसा कि आपको पता है ये जो वैकेंसी निकली हुई थी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए निकली थी, तो अगर आप सिविल के कैंडिडेट हैं या आप मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हैं, क्लियर, तो आपकी जो डिग्री है अभियांत्रिकी में उपाधि डिग्री की समस्त अंक सूचियां एवं उपाधि की प्रति, मतलब एक पहले सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक की सारी मार्कशीट आपकी लगेंगी और साथ ही साथ आपको डिग्री यहां पे लगेगी। क्लियर, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास तो डिग्री है ही नहीं है, तो भाई अभी देखो तुम्हारे पास ऐसा है कि आप इमीडिएट अपनी डिग्री को मंगवा लें। क्लियर, जैसे अगर आप रिसेंटली पास आउट हुए हैं तो आपके पास अभी प्रोविजनल डिग्री होगी। क्लियर, आपके पास क्या होगा, प्रोविजनल डिग्री होगी। तो जैसा कि पता है प्रोविजनल डिग्री आपका 1 ईयर का वैलिडेशन में रहता है, तो आप प्रोविजनल डिग्री को यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर, लेकिन अगर 1 ईयर से ज़्यादा का पीरियड आपका हो गया है तो आप भाई अपनी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी डिग्री को निकलवा लें। क्लियर, थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा लग जाएगा क्योंकि आप जल्दबाजी में निकलवाओगे, क्लियर, इमरजेंसी में निकलवाओगे तो थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा लग जाएगा, जो रेगुलर फीस होती है उससे ज़्यादा आपको फीस पे करनी पड़ जाएगी। ठीक है, चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आप उसको ज़रूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट और साथ ही साथ आपको अपनी डिग्री की यहाँ पे छाया प्रति लगाना है, मतलब फोटोकॉपी आपको लगाना है। ठीक है, याद रखना ओरिजिनल मत रख देना गलती में। ठीक है, आपको सब यहाँ पे फोटोकॉपी देना है। ठीक है, मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति आपको देना। क्लियर, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उसका आपको क्या करना है, छाया प्रति यहाँ पे देना है। लेकिन एक चीज याद रखना, प्रमाण पत्र में गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख आवश्यक है। क्लियर, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज में हैं कि सर ये गोल सील क्या होती है। क्लियर, अब गोल सील से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि ये आपका क्या है, मूल निवासी पत्रक है, तो आप यहाँ पे देखते हो कि जो ऑफिसर होता है जो सर्टिफाइड करता है वो यहाँ पे साइन करता है। ठीक है, साइन करेगा और यहाँ पे वो अपनी सील लगा देगा, जो भी उसकी पोस्ट होगी उस पोस्ट की सील लगा देगा। तो ये इन्होंने बोला है कि साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जहां से आपका मूल निवासी पत्र बना हुआ है उस डिपार्टमेंट की गोल सील यहाँ पे लगी हुई होना चाहिए। क्लियर, हर डिपार्टमेंट की एक गोल सील होती है। क्लियर, तो वो गोल सील आपकी यहाँ पे लगी होनी चाहिए, आप चेक कर लेना, क्योंकि अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये मूल निवास पत्रक जो आपके बन रहे हैं ये डिजिटल बन रहे हैं। तो डिजिटल बन रहे हैं, जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है वो उस पर अपनी सील लगा देता है, साइन कर देता है। क्लियर, तो आपको एक बार जाना है, अगर आपके इस पर नहीं लगी है आप डिपार्टमेंट में जाइएगा और बोलना सर मेरे को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जिसमें डिपार्टमेंट की गोल सील होना आवश्यक है, तो आप इस पर गोल सील पेस्ट कर दीजिए। क्लियर, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आपको ये याद रखना है, ये भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट आपका 11 नंबर का जो पॉइंट है, आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में, जैसे कि अगर आप SC या ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा वो जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना, विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम या जाति प्रमाण पत्र। क्लियर, स्वयं के नाम के साथ साथ स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। क्लियर, अब नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे भी वही चीजें बोली हैं कि जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक होना चाहिए, गोल सील होना चाहिए, प्रकरण क्रमांक होना चाहिए, ये आवश्यक यहाँ पे है। क्लियर, एक चीज और याद रखना कि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे जो आपका ये जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो वही मध्य प्रदेश राज्य का होना चाहिए, किसी अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र आपका लागू नहीं होगा। साथ ही साथ याद रखना केंद्र शासन का भी जाति प्रमाण पत्र आपका
लागू नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट का आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, वो ही आपको यहाँ पे देना होगा। क्लियर, एक चीज याद रखना, ये भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस श्रेणी की, अगर आप पात्रता रखते हो तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र आपको देना है। क्लियर, 12 नंबर का आपका यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति चाहिए। क्लियर, मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो आपका है वहां से आपका ये रोजगार पंजीयन आपका जारी होता है, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिल किया होगा उसमें भी अपना रोजगार पंजीयन वाला डाला होगा नंबर, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और वो भी आपका यहाँ पे लगेगा क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे महिला आवेदकों हेतु, क्लियर, अब क्या होता है, शादी हो जाती है तो उनका नाम परिवर्तन हो जाता है। क्लियर, नाम परिवर्तन अगर हो जाएगा तो उनको इस स्थिति में शपथ पत्र देना होगा, शपथ पत्र की एक प्रति उनको देना होगी। क्लियर, जैसे कलेक्टेड ऑफिस वगैरह जाओगे ना तो वहां पे आपका ये शपथ पत्र बन जाता है, ठीक है, सिंपल सा एफिडेविट जिसको आप बोलते हो ना, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं 15 नंबर का जो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, दिव्यांगजन मतलब कि थोड़ा फिजिकल डिसेबिलिटी की बात यहाँ पे की है, तो अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज याद रखना है, ठीक है। होने की स्थिति में दिव्यांगता विषय मेडिकल बोर्ड का वैधता प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। साथ ही साथ याद रखना कि कौन से प्रकार का फिजिकल डिसेबिलिटी आपका यहाँ पे है और कितने प्रतिशत है, वो आपके उस सर्टिफिकेट के ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखना। एक याद रखना, ये जो सर्टिफिकेट होता है ना इसकी वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो याद रख लेना, पढ़ लेना, अगर आपका पहले का बना हुआ है तो कहीं इसकी वैलिडिटी खत्म तो नहीं होगी। अगर वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद अगर हो गई है तो आप उसको रिन्यू कराएं या नया सर्टिफिकेट आप बनवा लें, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 17 नंबर, क्या बोला, शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। क्लियर, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त ना हुआ तो विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत पत्रक की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें। क्लियर, ये चीज याद रखना, अगर आप शासकीय सेवक हैं तो वो बोलते हैं ना एनओसी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो आपके डिपार्टमेंट का होता है, क्लियर, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा, ठीक है। अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि हो जिसका ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख हो की छायाप्रति। क्लियर, जैसे होता है ना कभी कभी कि मांग लेते हैं कि जैसे कि आपके पास एक्स्ट्रा कौन सी क्वालिफिकेशंस वगैरह है, अगर ऐसा फॉर्म में मांगा है तो, अगर फॉर्म में मांगा है और आपने उसको फिल किया है तो उसकी भी छायाप्रति आपको यहाँ पे देना पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो फॉर्म में नहीं मांगा गया था तो ये इतना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, कोई प्रमाण पत्र इन्होंने मांगा नहीं था, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। इन्होंने सीधा सीधा बोला है लास्ट में जो लिखा हुआ है कि उपरोक्तानुसार क्रम में प्रमाण पत्रों की प्रमाणित और स्वप्रमाणित, क्लियर, प्रमाणित और स्वप्रमाणित आपको छायाप्रति संलग्न कर 6/12/2022 तक आयोग के कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी। और साक्षात्कार की जो तिथि होगी, क्लियर, तिथि मतलब जो इंटरव्यू डेट्स आपकी होगी वो हर कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग इन्होंने बोला कि अलग अलग आएगी। हो सकता है कि एक ग्रुप की एक आ जाए, ठीक है, दूसरे ग्रुप की दूसरी आ जाए, क्लियर, तो अलग अलग यहाँ पे इंटरव्यू डेट्स आने वाली हैं, ठीक है। तो जो भी जानकारी है आप बिल्कुल जानकारी सही भरें, सही डॉक्यूमेंट्स दें, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो गई है जो आपको आयोग के ऑफिस में, कार्यालय में 6 दिसंबर 2022 के पहले आपको सबमिट करना है। सेकंड चीज मैं आपको बोलूं, यहाँ पे मैंने टोटल डॉक्यूमेंट की लिस्ट की यहाँ पे बात की है। अगर आप कैटेगरी वगैरह में नहीं आते हैं, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो कुछ सर्टिफिकेट्स आपको नहीं देने पड़ेंगे, जैसे कि जाति सर्टिफिकेट आपका हो गया तो ये आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हो तो अदर स्टेट से अगर आप आ रहे हो तो भी आपका, अगर मैं बात करूं तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आओगे
ठीक है, यहाँ पे काउंट किए जाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनानी है। तो ये सबसे पहला हमारा जो शेड्यूल चल रहा है, इंटरव्यू गाइडेंस शेड्यूल चल रहा है, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना है।